आने वाला वीक कैसा होगा वो डिस्कस कर लेते हैं एंड आज का जो परफॉर्मेंस है वो एक बार दिखा देता हूँ। ये वीक का जो पूरा परफॉर्मेंस है मंडे से लेके, मंडे था 25 तारीख को। सो टोटल जो इस बार जो वीक क्लोज हुआ है वो नेगेटिव में क्लोज हुआ है 2162 रुपये। देखते हैं आने वाला वीक कैसा हो सकता है एंड मैं चार्ट पे लेकर चलता हूँ एंड लेवल्स ड्रॉ करके देखेंगे कि एवरी डे मैं जो लेवल्स ड्रॉ करता हूँ एवरी वीक कि आने वाला वीक किस तरीके से होगा। कुछ चीज़ें मैंने जो ऑब्जर्व एंड नोटिस की है वो शेयर करने की कोशिश करूँगा मैं। सो ये मेरा चार्ट है एंड इसको अगर देखें लाइव ड्रॉ अगर करें तो ये सारा डिलीट मार देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पर ये था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सपोर्ट बना, सपोर्ट एंड अगेन ये वापस सपोर्ट का काम कर रहा है। सो ये लेवल एक मार्क कर लेंगे। ये एक जोन हो गया पूरा 23,845 से लेके 23,912 रुपये वाला जोन। इस लेवल का मार्क करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये अगर इसके नीचे जाएगा तब ये इतना उसका इतना इंपॉर्टेंस होगा। इसको अभी स्किप करते एंड अगर डे टाइम फ्रेम पर अगर अपने देखें ये एक रिसेंट स्विंग हाई है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा तो इसको रेड कर देते हैं। आर से रेजिस्टेंस एंड आर से रेड। सो एक ऑल टाइम हाई से अपने गिरे हुए हैं तो वहाँ से एक एंकर्ड वीवैप, एक वीवैप को मैं यहाँ पर एंकर्ड कर देता हूँ। सो ये एरिया कहीं ना कहीं कॉन्फ्लुएंस एरिया है एंड एक रिसेंट स्विंग लो लगा था इंपॉर्टेंट जो इलेक्शन रिजल्ट का था, इसको मार्क कर लेंगे। सो ये अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सो प्राइस काफ़ी देर तक यहाँ पर स्टक है एंड इस एरिया को किस कर रहा है एंड ओवरऑल अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर अपने लेवल निकालने की कोशिश करें फॉर इंट्राडे तो ये एरिया एक सपोर्ट यहाँ से सडन फॉल आया, उसका रीज़न पता नहीं क्या था एंड अगेन यहाँ पर एक राइज आया, यहाँ पर वापस से सपोर्ट लाई इस एरिया पर एंड ये जो है ये रेजिस्टेंस है, कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है एंड आज भी रेजिस्टेंस फेस किया। ये हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस, हो गया तुम्हारा सपोर्ट लेवल। सो ये टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस है, प्राइस एक्शन बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस है एंड इसको तो मैं इंपॉर्टेंस देता ही हूँ। प्लस कुछ चीज़ें जो मैं मार्केट प्रोफाइल यूज़ करके जो लेवल्स निकल कर आते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो बाज़ार यहाँ पर कहीं पर रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर इसको ब्रेक करता है तो ऑलमोस्ट ये जो रेंज है इसका ऊपर का उतना वो एक्सपेंड कर सकता है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि ये रेंज जैसे ही ब्रेक करेगा ये जितना रेंज का डिस्टेंस है उतना ही वो ऊपर ट्रैवल कर सकता है। वही सेम एग्जाम्पल कल के डे में अगर तुम देखो कल के मूव में तो वही सेम दिखेगी कि यहाँ पे इसका जितना डिस्टेंस है उतना ही फॉल आया नीचे। ओके एंड एग्जैक्ट वहाँ से रिवर्स कर गया एंड ऊपर एरिया पर एक रिवर्सल पॉइंट है एंड ये एरिया से जो इसने रिवर्स किया यहाँ पर एक रिवर्सल पॉइंट था एग्जैक्ट। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल एक आना ही था बट वो कुछ एंट्री वगैरह का कुछ मौका नहीं मिला एंड सडनली रिवर्स हो गया एंड यहाँ पर एक रिवर्सल पॉइंट है कहीं पे और उसका अगर मैं लेवल मार्क करूँ तो ये वाला जो लेवल है 24,506.75, ये एक इम्पॉर्टेंट रिवर्सल पॉइंट है तो इसको मार्क कर लेते हैं। सो इस लाइन को एक नाम भी देते हैं जिससे अपने को पता रहेगा कि ये एक्चुअली है क्या। 0.886 शार्क, ये एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस लेवल है जिसको जो हार्मोनिक यूज़ करता होगा उसको आइडिया होगा कि ये क्या पैटर्न है शार्क। तो ये एक रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ से अगर रिवर्स अगर आया तो बाज़ार एक अच्छा खासा फॉल दिखा सकता है। सो अगर कहीं पे बाज़ार अगर यहाँ पर ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पर एरिया पे अपना प्रॉफिट बुक करना प्रिफर करूँगा, क्योंकि ये एरिया जो देखोगे 24,500 एक साइकोलॉजिकल एक राउंड नंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है एंड उसके बाद अगर इस एरिया को अगर वो ब्रेक किया है तो अगर अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लेकर अगर ऊपर जाता है तो ये एरिया फर्स्ट टारगेट होगा एंड दूसरा टारगेट एंकर्ड वीवैप होगा एंड तीसरा ये लाइन होगा स्विंग हाई। सो इसका जो डिस्टेंस है अगर इसको अपने एग्जैक्ट उतना मिरर करने की कोशिश करें तो ये एरिया कहीं यहाँ पर कहीं आएगा, देख लेते हैं एक बार। ये एग्जैक्टली वहीं कहीं पर आया। ये तो हो गया तुम्हारा नॉर्मल चार्ट पर। मैं जो यूज़ चार्ट करता हूँ वो है मार्केट प्रोफाइल, वहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की है मैं वो बताना चाहूँगा। एंड वन मोर थिंग जो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं खुद लर्निंग मोड पर हूँ, मैं खुद प्रैक्टिसिंग मोड पर हूँ। सो चीज़ें सीख रहा हूँ एंड जो चीज़ें मैंने सीखी है वो आई एम जस्ट डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी। सो यहाँ पर प्रोफाइल चार्ट अगर खोलूँ मैं, सो ये लेवल अगर देखेंगे ना तो ये काफ़ी पुअर हाई लेवल है, यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग एक्सेस जैसा कुछ नहीं है। सो ये लेवल कहीं ना कहीं एक पुअर रेफरेंसेस है एंड ईजीली बाजार इसको आराम से ब्रेक कर सकता है। एंड वीकली प्रोफाइल को अगर अपने देखें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग टेल है, नीचे एक्सेस है। एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड जिस तरीके से मैंने एक्सेस को सीखा है मैं जल्द ही उस पर एक चाहूँगा वीडियो बनाना
क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये एक लॉन्ग बाइंग टेल है, सो इसका मतलब है कि प्राइस का रिजेक्शन आया है शार्प। एंड मंथली प्रोफाइल की अगर अपने बात करें तो मंथली प्रोफाइल में वही सेम ओपन, मंथली ओपन जो है वहाँ रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। एंड कल का जो फॉल आया था एकदम सडन फॉल, उस फॉल को आज बाजार ने क्विकली रिकवर कर लिया। एंड एक चीज़ मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, एंड मुझे नहीं पता कि ये कितनी एक्यूरेट है या फिर कितनी सही है, मैं इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ। नवंबर का मंथ का प्रोफाइल है, ये है तुम्हारा अक्टूबर, ये है सितंबर, ये अगस्त, ये है जुलाई, एंड ये है जून। तो अगर इसको पीछे पीछे लेकर अपने जाकर देखें ना, तो यहाँ पर देखोगे काफ़ी टाइम तक मार्केट ने बैलेंस फॉर्म किया था। 1 2 3 4 5 6 महीने तक, सॉरी 5 महीने तक मार्केट ने, बाज़ार ने बैलेंस फॉर्म किया था। सो ये एरिया, ये ग्रीन लाइन दिख रही है, यहाँ पर बाज़ार ने बैलेंस फॉर्म किया था। एंड बैलेंस इन द सेंस ओवरलैपिंग वैल्यू एरियाज थे यहाँ पर। एंड बाज़ार ने इस एरिया को जब ब्रेक किया, वो लगातार वैल्यू एरियाज ऊपर शिफ्ट करता गया। अगर इस वैल्यू एरिया को अगर आपने नोटिस करें, वैल्यू एरिया ऊपर शिफ्ट हो रहा है बराबर, यहाँ पर ओवरलैपिंग वैल्यू एरिया ऊपर वापस शिफ्ट हुआ, यहाँ पर ओवरलैपिंग वैल्यू एरिया, यानी कि कह लो न्यूट्रल सा है कुछ, यहाँ पर ऊपर वैल्यू एरिया शिफ्ट हुआ। एंड काफ़ी टाइम बाद इतना स्ट्रांग वैल्यू एरिया नीचे बिल्डअप हुआ। सो यहाँ पर वैल्यू एरिया बिल्डअप हुआ। सो इंटरनल क्लॉक अगर कॉन्सेप्ट किसी को अगर थोड़ा बहुत आइडिया अगर हो, जो स्टेडल मेयर ऑन मार्केट्स बुक का रेफरेंस है, अगर इसको मैं सारा मर्ज करूँ ना, सो कुछ चीज़ें मेरे को दिखी है। तो इसको पहले मैं मर्ज कर लेता हूँ। यार ये गो चार्टिंग में है ना, बहुत बकचोदी है मर्ज का। मर्ज होता ही नहीं है, कभी वैल्यू एरिया पे रख के मर्ज करो तो मर्ज हो जाएगा, या तो कभी इस डब्बे पे रखना पड़ता है एरो को, साला तो मर्ज होता है। सो यहाँ से मैंने मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद जो हमारा टीपीओ है, टीपीओ काउंट अगर अपने देखें तो अराउंड 35 है, वो भी कौन से लेवल पर, 24,300 लेवल पर। सो बाज़ार का कल अचानक से फॉल आया, अचानक से बाज़ार रिट्रेस करके यहीं पे कहीं पे बाज़ार क्लोज हुआ है। सो अभी हम स्टेज 3 पर है मार्केट प्रोफाइल के उसमें। एंड जब हम स्टेज 4 पर जाएंगे, जब ये ऑलमोस्ट 44 या 45 जैसा कुछ क्रॉस कर देगा, ऑलमोस्ट 40 क्रॉस, इनकेस अगर 40 अगर क्रॉस कर देता है, सो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा खासा फॉल आए। कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रीब्यूशन सा चल रहा है। एंड जैसे ही ये 40 क्रॉस होगा, इस पे मेरी नज़र रहेगी। 35 है ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ मंथली प्रोफाइल पर, आई कैन बी रॉन्ग। सो जैसे ही ये 4th स्टेज पर जाएगा, मेरे को देखना है बाज़ार का रिएक्शन क्या होता है। जैसे 4th स्टेज पर जाता है, क्या फॉल आता है, या फिर यहाँ पर ऑलमोस्ट 40-42 क्रॉस करने से पहले ही यहाँ से रिवर्सो के ऊपर चला जाता है। सो ठीक है, इसको देखते हैं, तुम भी नोटिस करना सब लोग, जो होगा नेक्स्ट वीक में देखेंगे।